बरसात का मौसम था। सड़क पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और चारों तरफ भीड़ थी। अचानक एक चमचमाती काली कार बीच सड़क पर बंद हो गई। पीछे खड़े वाहन जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। लोग बड़बड़ाने लगे, ये अमीर लोग गाड़ी तो महंगी खरीद लेते हैं, चलाना नहीं आता। कार के अंदर बैठी लड़की घबराई हुई थी, बार बार चाबी घुमा रही थी, लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा था। उसका माथा पसीने से भीग गया था। वो रिया थी, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी। उसके लिए ये सब नया था। ट्रैफिक, लोगों की चिल्लाहट और ऐसी समस्या जिसमें लाखों की कार भी बेकार हो गई थी। रिया ने अपने ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन वो छुट्टी पर था और फोन स्विच ऑफ। सर्विस सेंटर को कॉल करना चाहा, पर नेटवर्क बार बार कट रहा था। पहली बार रिया की आंखों में डर और असहायता दिख रही थी। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी थीं, लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। उसी वक्त सड़क के उस पार से एक पुराना जर्जर सा ई रिक्शा धीरे धीरे आया। भीड़ को चीरते हुए वो गाड़ी के पास आकर रुका। रिक्शा वाला कार के पास पहुंचा और खिड़की पर दस्तक दी। रिया ने थोड़ा रुखाई से खिड़की नीचे की। हाँ, क्या बात है? गोपाल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैडम, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, रूट जैम है, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, आपकी गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, धक्का देकर ही साइड लगेगी। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल को लगा कि ये आदमी पैसे मांगेगा, लेकिन मजबूरी में सिर हिलाती है। गोपाल पीछे जाकर कार को धक्का देने लगा। उसके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे, लेकिन हार मानने का कोई भाव नहीं था। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई मदद को राजी नहीं था। बस अकेला यही गरीब रिक्शा वाला उस वक्त रिया की मदद के लिए अपनी जान लगा रहा था। धीरे धीरे कार साइड में लग गई। रिया ने चैन की सांस ली। उसने पर्स खोला और 500 के 2 नोट निकालकर खिड़की से बाहर बढ़ाए। ये लो, तुमने जो मेरी मदद की है उसके पैसे। गोपाल ने हाथ पीछे कर लिया। मैडम, पैसे उस काम के होते हैं जो पैसों के लिए किया जाए। मैंने तो इंसानियत के लिए हाथ बढ़ाया है और इंसानियत का कभी दाम नहीं लगाया जाता। इतना कहकर वो अपने रिक्शे की ओर बढ़ गया। रिया के हाथ में नोट वैसे ही रह गए। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस शहर की भीड़ में कोई ऐसा भी है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बरसात में भीगते जाते हुए उस आदमी को देखती रही। उसके शब्द, उसकी इंसानियत और खुददारी उसकी स्मृतियों में गहराई तक उतर गई। कुछ दिनों बाद रिया को ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग में जाना था। ड्राइवर नहीं आया था। उसने तय किया कि किसी रिक्शे में बैठ जाएगी। तभी उसकी नजर उसी पुराने रिक्शे पर पड़ी। वही गोपाल। रिया ने हाथ उठाया। गोपाल ने रिक्शा रोका। बैठिए मैडम। रिया ने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये वही गोपाल है, लेकिन गोपाल ने एक नजर में पहचान लिया। रिया बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का बैग था। उसमें कंपनी की महत्वपूर्ण फाइलें और लाखों के पेमेंट वाउचर थे। ऑफिस पहुंचने पर वो जल्दी में उतरी, पर्स से पैसे निकाले और आगे बढ़ गई। जल्दबाजी में बैग रिक्शे की सीट पर ही रह गया। गोपाल ने स्टैंड पर पहुंचकर बैग देखा। बहुत भारी था। मन हुआ खोलकर देखे, लेकिन दिल ने कहा ये मेरा नहीं है। घर पहुंचा तो माँ और बहन सुनीता ने पूछा, भैया ये किसका है? गोपाल ने बताया, एक सवारी भूल गई है। माँ ने कहा, बेटा खोलकर देख लो, क्या पता इसमें पैसे हों, तेरी बहन की शादी नजदीक है। बहन की आंखों में भी उम्मीद थी। गोपाल का दिल कांप उठा। पल भर को मन डगमगाया, लेकिन अगले ही पल बैग छाती से लगा लिया। सुनीता, तेरी शादी बेईमानी के पैसों से नहीं होगी, चाहे मुझे रात दिन रिक्शा चलाना पड़े, लेकिन दूसरों का हक छीनकर तुझे दुल्हन नहीं बनाऊंगा। कोई नहीं देख रहा तो कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है। सुनीता और माँ का मुंह शर्म से नीचे हो गया। गोपाल ने मनी मन सोचा, जब पैसा पास में ना हो तो बड़ी दूर दूर की दिखाई देने लगती है, लेकिन अगर आज मैं माँ और बहन की बात मान लेता तो इन पैसों के लालच में अपनी आत्मा पर दाग लगा लूंगा, शायद ही कभी मिटा पाऊं। अगली सुबह गोपाल बैग लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, क्या चाहिए? गोपाल ने बैग आगे बढ़ाया। कल आपकी मैडम ये बैग रिक्शे में भूल गई थी, मैं इसे लौटाने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट चौंक गया। बैग खोला, अंदर इंपॉर्टेंट फाइलें और पैसे थे। उसने रजिस्टर निकाला। नाम लिखो, पहचान के लिए। गोपाल ने कांपते हाथों से नाम लिखा, गोपाल रिक्शा ड्राइवर। रिया ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर बैग देखा। वो सन रह गई। ये बैग कहां से आया? रिसेप्शनिस्ट बोला, मैडम एक रिक्शा वाला लेकर आया था, कहा आप भूल गई थी। रिया ने रजिस्टर पलटा। गोपाल का नाम पढ़ा। उसे याद आया बारिश का वो दिन जब वही आदमी बिना कुछ लिए उसकी मदद करके 50 लोगों में उसकी इज्जत बचाई थी, और आज लाखों का बैग भी बिना खोले लौटा दिया। उसके दिल से आवाज निकली, पापा हमेशा कहते थे गरीब भरोसे लायक नहीं होते, लेकिन गोपाल ने एक पल में पापा की सारी कहावतों पर पानी फेर दिया। अगले दिन घर में माँ की बीमारी, बहन सुनीता की शादी की तारीख नजदीक, पैसे की चिंता, सब मिलकर गोपाल को भीतर से तोड़ रहे थे। सुनीता ने कहा, भैया मंडप वाले ने एडवांस मांगा है, वरना बुकिंग कैंसिल कर देंगे। केटरर भी एडवांस मांग रहा है, क्या करें? गोपाल ने कहा, तेरी शादी उसी तारीख पर कराऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। माँ ने कहा, रिश्तेदारों से पूछ लो, शायद कोई मदद कर दे। गोपाल ने कड़वी हंसी हंसी। माँ, कल ही चाचा के पास गया था, बोले अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारे लिए क्या करें? मामा भी साफ कह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। भैया मुझे गहनों की परवाह नहीं, बस ये शादी ना टूटे।
अगर टूट गई तो मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। गोपाल ने वादा किया, बहन तेरा भैया जिंदा है, तेरी इज्जत का सवाल है, चाहे मुझे अपनी हड्डियां गिलानी पड़े, तेरी शादी रुकने नहीं दूंगा। अगले दिन भर गोपाल ने रिक्शा चलाया, शाम तक 1000 रुपए जोड़ लिए, लेकिन ये रकम उन बड़े खर्चों के सामने राई के बराबर। घर लौटा तो बहन दरवाजे पर खड़ी थी। भैया पैसों का जुगाड़ हुआ? गोपाल ने सिर झुका लिया। हुआ तो है, लेकिन इतने पैसों से शायद ही कुछ होए। सुनीता ने उसकी हालत देखकर रोते हुए कहा, भैया तूने मेरी डोली उठाने के लिए अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। तेरे इस उपकार का बदला मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। माँ की आंखें भी भीग गईं। बेटा भगवान बहुत बड़ा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। उसी वक्त दरवाजे पर मंडप वाले का आदमी आया। गोपाल, अगर कल तक एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल समझो। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बस 2 दिन का वक्त और दे दो। मंडप वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन कल तक काम हो जाना चाहिए। उस रात गोपाल मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठा। हे भगवान, मेरी बहन की इज्जत दांव पर है। तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तेरे आगे सिर झुकाता हूँ। कोई रास्ता दिखा। अगले दिन रिया अपनी कार में ऑफिस जा रही थी। उसने सड़क किनारे गोपाल का रिक्शा देखा। वो सिर झुकाए बैठा। पास ही 2 आदमी बातें कर रहे थे। गोपाल की बहन की शादी है, मंडप वाले ने कह दिया एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल। कैटरर भी पैसा मांग रहा है। रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बेचारा क्या करेगा? रिया के कान खड़े हो गए। उसकी नजर फिर गोपाल पर गई। वही आदमी जिसने बिना कुछ लिए उसकी मदद की थी, जिसने लाखों का बैग लौटा दिया था, आज बेबस, लाचार और टूटा हुआ बैठा। उसका दिल कसक उठा। उसने ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगाने को कहा और तुरंत अपने मोबाइल पर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोली। अगर इस इंसान की मदद मैंने नहीं की तो फिर इंसानियत शब्द का कोई मतलब नहीं। उसने मैनेजर से कैटरर और ज्वेलर के नंबर मांगे। नंबर मिलते ही रिया ने सबसे पहले हॉल मैनेजर को कॉल किया। गोपाल नाम के आदमी की बुकिंग है, उसकी बहन की शादी है, मैं पूरी पेमेंट भेज रही हूँ, बुकिंग फाइनल कर दो। फिर कैटरर को कॉल किया। गोपाल नाम के आदमी की बुकिंग है, उसकी बहन की शादी है, बुकिंग किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जितना भी पैसा चाहिए अभी ट्रांसफर कर रही हूँ। फिर ज्वेलर को पेमेंट किया ताकि मंगलसूत्र, अंगूठी और बाकी सामान समय पर मिल सके। हर बार उसने एक ही बात दोहराई, गोपाल को मत बताना कि किसने पेमेंट किया, बस इतना कहना कि पैसे आ गए हैं। अगली सुबह गोपाल के घर मंडप वाला आया। भाई आपकी बुकिंग पक्की हो गई है, एडवांस आ गया है, चिंता मत करो। फिर कैटरर का आदमी आया, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, पैसे मिल गए हैं। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ और बहन हैरान रह गई। सुनीता ने कहा, भैया ये सब कैसे हुआ? किसने हमारी मदद? गोपाल ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। ये किसी देवता का काम है बहन, जिसने भी किया उसने हमारी इज्जत बचा ली। फिर शादी का दिन आया, सभी रस्में पूरी हुई। गोपाल ने बहन का हाथ पकड़कर विदाई की। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में गर्व था कि उसने बहन की शादी इज्जत से कराई। भीड़ में दूर खड़ी रिया भी ये सब देख रही। शादी पूरी होने के बाद रिया ने अपने पिता को सब बताया। पापा, यही वो रिक्शे वाला है जिसने हमारा इंपॉर्टेंट फाइल्स और पैसों से भरा बैग लौटाया था। अगर वो चाहता तो लाखों रख सकता था, कंपनी के डिटेल्स लीक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, रिया तुम जानती हो मैं ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इसकी ईमानदारी ने मेरी सोच को मिट्टी में मिला दिया। फिर बोले, गोपाल को ऑफिस बुलाओ। रिया ने गोपाल को बुलाया। रिया के पिता ने गोपाल से कहा, आज से तुम सिर्फ रिक्शे वाले नहीं रहोगे, हमारी कंपनी की लॉजिस्टिक्स यूनिट में काम करोगे। तुम्हें पक्की नौकरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी और सबसे बड़ी बात तो है इज्जत मिलेगी। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब आपने जो दिया उसका मैं ताउम्र कर्जदार रहूंगा। भरोसा रखिए, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस तरह एक गरीब रिक्शे वाले की ईमानदारी और मेहनत ने न सिर्फ उसकी बहन की इज्जत बचाई, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और रिया को भी सिखा दिया कि इंसानियत का कोई दाम नहीं होता और हर गरीब भरोसे लायक नहीं, लेकिन हर अमीर भी दिल से बड़ा नहीं होता। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।